तो हेलो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, इसमें ए एन की वैल्यू दी गई है और इसमें से कुछ एक वैल्यूज नहीं हैं जिन्हें हमें फाइंड करना है। ठीक, आप यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को देख सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या नहीं दिया हुआ है आप वो भी यहाँ पर आसानी के साथ देख सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको क्या क्या नहीं दिया गया है। ये नहीं दिया है, ये और ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि कुछ वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन हम अगर आगे की तरफ निकालते हुए चलते हैं तो हम आपको बता दें। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिया हुआ है ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन हमें फाइंड करना है। तो अगर हम आपको बड़ी ही साफ शब्दों में बताएं तो ए एन का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने ग्रीन कलर में कर दिया, बाकी सारी चीज़ें अब येलो कलर में रहेंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इन सभी को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक, ए की वैल्यू जो हमारे पास दी गई है वो है 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, ए एन हमें फाइंड करना है। तो ए एन की जगह पर A8 आ जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू 8 है। ठीक, और 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 हम पहले कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये प्लस 7, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 28। तो A8 की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई 28। ठीक, अब इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है इसी तरीके से। ठीक, ए की वैल्यू दी गई है -18, डी की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू है 0। ए एन की वैल्यू दी गई है हमारे पास 0। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व करते हैं। ए एन की वैल्यू जो हमारे पास आएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एज गिवन, या फिर एज अ फार्मूला हमारे पास यही वैल्यू आएगी। इसकी इरेज कर देता हूँ मैं इन सभी चीज़ों को ताकि आपको आसानी हो। ठीक, A10 -18 प्लस अंडर ब्रैकेट 10 माइनस 1 इंटू डी। हमको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 को अगर हम यहाँ A10 की वैल्यू जो हमारे पास ये आ गई 0, A10 की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 0। तो इसको हम 0 ही रख के आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक, ए एन की वैल्यू 0 है, ए एन की जगह पर 10 रखेंगे तो A10 की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -18 प्लस 9D। जब हम यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू डी। तो हमारे पास जो आंसर आ गया हो गया 9D। तब 18 इज इक्वल टू 9D। 18 को हम जब इस तरफ ले आएंगे इक्वल टू के तो उसका साइन चेंज होकर माइनस से प्लस हो जाएगा और अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। और ये जो 9D है ये है मल्टीप्लिकेशन में, और जब ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा डिवीज़न में। इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 2। हमारे पास जो डी की वैल्यू आ गई डी इज इक्वल टू 2 हो गया हमारे पास इस जगह पर। तो ये आंसर भी हमारे पास आ गया कि डी की वैल्यू 2 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो सल्यूशन होगा वो इस प्रकार से, शायद आपको अब देखने में आसानी होगी। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू दी गई है -3, ए की वैल्यू एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू है -5। यहाँ पर आप जो ये 2 देख रहे हैं ये पेज नंबर लिख दिया था मैंने अपनी सहूलियत के लिए, अपने ठीक ठाक करने के लिए, और इसका ऐसा कोई बात नहीं, मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये इरेज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं ये बार बार यही चीज़ क्यों लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं बार बार
क्यों लिख रहा हूँ जबकि मैंने इसे एक बार यहाँ पर लिख दिया है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा कारण ये है कि अगर आप इसे बार बार लिखते रहेंगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, और उसके पीछे कोई कारण नहीं। अगर आप कोई चीज़ लिख के याद करते हो तो आपको जल्दी याद आ जाती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं विथ येलो कलर। तो हमारे पास जो an की वैल्यू दी गई है ये है -5। तो -5 को हमने यहाँ पर an की वैल्यू रख दिया। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a एज इट इज़ यहाँ पर आता चला जाएगा। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a एज इट इज़ यहाँ पर आता चला जाएगा। n की वैल्यू 18 है तो हमने 18 यहाँ पर लिख दिया। -1 होता है तो -1 हमने यहाँ लिख दिया। d की वैल्यू -3 है तो -3 हमने लिख दिया। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, -5 प्लस a इज इक्वल टू a प्लस 17। इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 17 इंटू -3। ठीक, हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। तो -3 इज इक्वल टू a प्लस -17 इंटू -3। जब 17 इंटू -3 होगा तो यह आ जाएगा -51, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो साइन निगेटिव आ जाता है अगर निगेटिव से मल्टीप्लिकेशन होगा तो। ठीक, तो उसी प्रकार से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 51 को -51 को हम इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा +51। तो -5 प्लस 51 इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 46। इसमें से ये माइनस होगा लेकिन साइन बड़े वाले का, बड़ा इसमें से कौन है, 51। तो जब इसका इसमें एडिशन होगा या फिर सब्सट्रैक्शन होगा तो साइन हमेशा बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है, 51 बड़ा है। तो इसकी साइन कितनी है, इसकी साइन प्लस है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे +46, a इज इक्वल टू +46। और इसका एक दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 46। ठीक, अब इसका जो एक दूसरा तरीका हो जाएगा जो कि यहीं से आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि इक्वल टू के हमेशा इस तरफ एक सिंगल डिजिट हो, जैसे यहाँ पर है। ये सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, लेकिन एक -1 इक्वल टू के राइट साइड है तो दूसरे में लेफ्ट साइड है, और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक, तब इसका जो सोल्यूशन सेम उसी तरीके से आ जाएगा। 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -51। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है, अब -51 को इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन निगेटिव है तो ये हो जाएगा +51। ये हमारे पास जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा +51। ठीक, इसी को हमने यहाँ पर नीचे लिख रखा है। जब यहाँ पर a इज इक्वल टू -5 प्लस 51 हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +46। सेम वही चीज़ है, बस एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में था, एक यहाँ पर राइट हैंड साइड में आ गया बस, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन नंबर 4 की तरफ। लेट्स प्रोसीड टू सोल्यूशन नंबर 4। ये थोड़ा सा सोल्यूशन हमारे ख्याल से बड़ा हो सकता है। ठीक, ये बड़ा है, ये बड़ा ही है, तो इसको मैं एक बार छोटा करके समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बड़ी स्क्रीन में मैं इसे आपको दे दूंगा ताकि आप इसे नोट कर सकें। ठीक, a की वैल्यू है -18.9, d की वैल्यू है 2.5, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, और an की वैल्यू है 3.6। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं। तो हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमेशा की तरह फार्मूला हमने पहले लिख लिया ताकि हमें ये फार्मूला याद रहे। ठीक, अब आगे प्रोसीड करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमने जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट करते हुए चले जाना है। ठीक, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट करते हुए चले जाएंगे। तो an की वैल्यू जो यही है वो है 33.6, हमने उसे पुट कर दिया। a की वैल्यू है -18.9, वो पुट कर दिया। n-1 इंटू डी, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। d की वैल्यू यहाँ पर आ गई, n हमें फाइंड करना है तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ पुट करते हुए चले गए। ठीक, इरेज कर देता हूँ मैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और ये रहा 3.6, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो जब हमने इसमें से पॉइंट को हटाया, जब हम पॉइंट को हटाते हैं इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ इतना आ गया, ये -2.5 है, ये -2.5 है। ठीक, जब हमने इन सभी में से पॉइंट को हटाया है, इन सभी में से पॉइंट को हटाया, अगर आप इसमें नोटिस करो तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल,
यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट, यहाँ पर भी एक। तो इन सभी को जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो एक एक डेसिमल के बाद एक एक सबके पास हैं, क्या बोल, एक एक नंबर सबके पास हैं, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। ठीक, तो इसको जब हम यहाँ से हटाएं तो ये कुछ इस प्रकार से आ गया हमारे पास, ये कुछ हमारे पास इस प्रकार से आ गया 36 इज इक्वल टू -189 प्लस 25 एंड -25। ठीक, हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम एज इट इज़ सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। 36 इसमें हमने इसको जोड़ दिया, -189 में -25 जोड़ दिया तो ये हो गया 214, 214 आ गया मेरे पास। अब 214 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होने के बाद ये आ जाएगा 250 मेरे पास, और 25 एन एज इट इज़ रहेगा। तो n इजिकल टू 250/25 बराबर 10 हो जाएगा हमारे पास। इसकी n की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 10, n इजिकल टू 10, क्योंकि 255 डिवाइडेड बाई 25 1 जा 1 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, तो इसका कुछ ये सोल्यूशन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है इसका सॉल्यूशन। अगर आप नोट कर सकते हो यहाँ से नोट कर लो, नहीं तो मैंने एक एक स्टेप वाइज आपको समझा ही दिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये हमारे पास, और ये मैंने 3 यहाँ पर भी लिखा था ताकि पेज नंबर मुझे याद रहे कि इस PDF को किस अकॉर्डिंग में हमें किस तरीके से अरेंज करना है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये a की वैल्यू 3.5, d इक्वल टू 0, n की वैल्यू 105 और an हमें फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पर हम एज इट इज़ इसका फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, इसे रेड कलर में कर, स्काई ब्लू कर देता हूँ। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज़। ठीक, सभी को हटा दिया, फिर से अपने लेजेंडरी येलो कलर में आ गया मैं। an इज इक्वल टू, अब इन सभी की कुछ नहीं करना है, बस मुझे वैल्यूज़ पुट करते हुए चले जाना है। इन सभी की कुछ नहीं करना है, बस मुझे वैल्यूज़ एज इट इज़ पुट करते हुए चले जाना है, मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। an फाइंड करना है 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0 इंटू 0 हो गया यहाँ पर। अब an की वैल्यू 3.5 प्लस 104, 105 माइनस 1 इज इक्वल टू 104 हो गया, इंटू 0 एज इट इज़, क्योंकि d की वैल्यू 0 दी गई है, d की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर d की वैल्यू 0 ही रख देंगे हम। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, तो जब 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर में होता है तो वो 0 हो जाता है। उसी प्रकार से 104 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। ठीक, इक्वल टू 0। an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, an इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, 3.5 में जब हम 0 का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 3.5, an इज इक्वल टू 3.5, an की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 3.5। ठीक, अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर दो, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से भी बताओ, ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।